स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है यूज ऑफ कीप ऑन। कल हमने जो स्टडी की थी वो यूज ऑफ मेक के बारे में बात की थी। आज हम शुरू करेंगे यूज ऑफ कीप ऑन, ठीक है, और सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। और कीप ऑन को हम कई तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस को हम कई तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यूज ऑफ कीप ऑन। क्या यूज करते हैं? यूज ऑफ कीप ऑन। तो मैंने कल आपको जो यूज ऑफ मेक की प्रैक्टिस कराई थी तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ कीप ऑन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान। मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान। फर्स्ट डे ही बताया था आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना होता है। क्या होता है? पहचानना। और आइडेंटिटी मीन्स पहचान होती है और आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान होती है, ठीक है। तो यूज ऑफ कीप ऑन की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हैं, ते रहते हो, ते रहते हो, ता रहता हूँ, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ। यह हमारे पास यूज ऑफ कीप ऑन की आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हो, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ, ये शब्द आए तो उसमें हम कीप ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कीप ऑन का, ठीक है। मैं इसका रूल भी लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। रूल क्या होता है? हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीप्स ऑन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कीप्स ऑन, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कीप ऑन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कीप ऑन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीप्स ऑन यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कीप्स ऑन यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, अब ये कीप्स ऑन है, ठीक है। तो हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं, मैं वो आपको सेंटेंस में बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, तो वह की क्या होगी? ही, ठीक है। अब क्या आ रहा है? वाक्य क्रिया के अंत में ता रहता है। क्या आ रहा है? ता रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो चल रहा है हमारा। किसमें चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐड होती है, इसलिए मैंने कीप्स ऐड कर दिया है, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए कीप कर दिया है, ठीक है। तो वह पढ़ता रहता है, तो वह की ही। अब ता रहता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या यूज करेंगे? कीप्स ऑन। क्या यूज करेंगे? कीप्स ऑन, ठीक है। अब पढ़ना क्या होती है? क्या होती है? रीड। क्या होती है? रीड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ही कीप्स ऑन रीडिंग। क्या हो जाएगा? ही कीप्स ऑन रीडिंग, ठीक है। वह की ही, ता रहता है, कीप ऑन यूज होगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने कीप्स ऑन यूज कर दिया। पढ़ना की रीड होती है, लेकिन कीप्स ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो ये रीडिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह उसे पढ़ाता रहता है, वह उसे पढ़ाता रहता है। ये हमारे पास सेंटेंस है, ये हमारे पास सेंटेंस, और इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वह की क्या होगी? ही। अब ये भी क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अब ये ता रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? कीप्स ऑन। क्या यूज करेंगे? कीप्स ऑन, ठीक है। पढ़ाना की क्या होती है?
टीच, क्या होती है? टीच। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। लेकिन कीप ऑन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है? आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये? टीचिंग। तो ही कीप्स ऑन टीचिंग। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और उसे उसको क्या होती है? हिम। क्या होती है? हिम। तो ये हो गया ही कीप्स ऑन टीचिंग हिम। क्या हुआ? ही कीप्स ऑन टीचिंग हिम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उसे समझाते रहते हो। तुम उसे समझाते रहते हो। तुम उसे समझाते रहते हो, ये हमारे पास सेंटेंस और इसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ते रहते हो बाद में आ रहा है, टेंस के एंड में क्या आ रहा है? ते रहते हो। क्या आ रहा है? ते रहते हो। ठीक है, तो इसमें किसका यूज होगा? कीप ऑन का यूज होगा। किसका यूज होगा? कीप ऑन का। तो तुम की क्या लाएंगे आप? यू। क्या लाएंगे? यू। अब ते रहते हो तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कीप ऑन। अब कीप्स ऑन क्यों यूज किया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। और हमारे पास जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम कीप ऑन यूज करते हैं। मैंने अभी रूल में लिखाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीप्स ऑन आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम की यू, अब यू के साथ क्या आएगा? कीप ऑन। कीप्स ऑन नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन आता है। तो यू कीप ऑन। समझाना की क्या होती है? मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें लिखाया था कि मेक अंडरस्टैंड मीन्स समझाना, और मेक लाभ मीन्स हंसाना, मेक स्लीप मीन्स सुलाना, मेक वीक मीन्स रुलाना। तो ये समझाना है, समझना नहीं है, समझाना। तो यहाँ पर मेक अंडरस्टैंड होगा, लेकिन जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी वो मेक नहीं आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेकिंग। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेक के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसी की क्या होगी? हिम। क्या होगी? हिम। ठीक है, अब क्या पार्ट बचा इसका? अंडरस्टैंड। क्या बचा? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यू कीप ऑन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ आया होगा, नोट कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा इनके। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप स्टडी करने बैठे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, सीखने में। अब एक सेंटेंस को मैं कई तरीके से बनाकर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मेरे पास ये सेंटेंस है, तुम हंसते रहते हो। तुम हंसते रहते हो, तो तुम की क्या आएगी? यू। क्या आएगी? यू। अब ते रहते हो तो क्या यूज करेंगे हम? कीप ऑन। क्या यूज करेंगे? कीप ऑन। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए कीप ऑन यूज होगा। ठीक है, हंसना ही क्या होती है? लाफ। क्या होती है? लाफ। लेकिन कीप ऑन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लाफिंग। क्या हो जाएगा? लाफिंग। तो यू कीप ऑन लाफिंग। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, यू कीप ऑन की जगह हम कैरी ऑन भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? कैरी ऑन। क्या यूज कर सकते हैं? कैरी ऑन। कीप ऑन के इक्वल भी कैरी ऑन होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाफिंग। क्या हो जाएगा? लाफिंग। इसके बाद भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं यू। हम कीप ऑन की जगह गो ऑन भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? गो ऑन। फिर हो जाएगा गो ऑन लाफिंग। क्या हो जाएगा? गो ऑन लाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, यू कंटिन्यू लाफिंग। यू कंटिन्यू लाफिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यू रीमेन लाफिंग। यू रीमेन लाफिंग। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं और करके, यू कंटिन्यू टू लाफ। यू कंटिन्यू टू लाफ। और इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, यू लाफ एंड लाफ।
लाफ एंड लाफ, ठीक है। इसको हम 7 तरीके से बना सकते हैं इस सेंटेंस को। अब इसमें समझेंगे कि हम कैसे बनाएं। देखो मैंने इनके रूल नहीं लिखे थे, 7 रूल लिखता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती, मैं रूल लिख पाता, काफ़ी देर में लिख जाते। तो मैंने सेंटेंस में बता दिया है कि हम कीप ऑन के इक्वल इनको भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास सेंटेंस था, तुम हंसते रहते हो, तुम हंसते रहते हो, तुम की क्या लगाई मैंने, यू। अब ते रहते हो, कीप ऑन यूज हो गया। अब इसके बाद लाफ मीन्स हंसना होता है, बड़ी में आएगा लाफिंग, ठीक है। तो ये हो गया यू कीप्स ऑन, वो यू कीप ऑन लाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं मतलब कीप ऑन की जगह कैरी ऑन भी यूज कर सकता हूँ, गो ऑन भी यूज कर सकता हूँ, कंटिन्यू भी यूज कर सकता हूँ, रिमेन भी यूज कर सकता हूँ। देखो जब कंटिन्यू के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन आ गया, सॉरी ये इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव। जब यहाँ पर ये टू आ जाता है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ टू नहीं आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ठीक है। और यू लाफ एंड लाफ, इसमें क्या करते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐड कर देते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और एंड से वर्ब का रिपीटेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिपीटेशन ऑफ द वर्ब, किसके द्वारा, एंड के द्वारा। देखो मैंने वर्ब को रिपीटेशन किया है, नहीं किया है यहाँ पर वर्ब का, लाफ एंड लाफ, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस, यू कीप ऑन लाफिंग, यू कैरी ऑन लाफिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो कैरीज ऑन हो जाता, क्या हो जाता, कैरीज ऑन, CARRIES, कैरीज ऑन लाफिंग हो जाता। यदि यहाँ सिंगुलर होता तो गोज ऑन लाफिंग हो जाता, यहाँ होता तो कंटिन्यूज लाफिंग हो जाता, यहाँ रिमेन्स लाफिंग हो जाता, यहाँ पर कंटिन्यूज टू लाफ हो जाता, और यहाँ ही लाफ्स एंड लाफ्स हो जाता। कब, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता तब, ठीक है। तो तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग, तुम यू कैरी ऑन लाफिंग, यू गो ऑन लाफिंग, यू कंटिन्यू लाफिंग, यू रिमेन लाफिंग, यू कंटिन्यू टू लाफ, और यू लाफ एंड लाफ। तो एक सेंटेंस को हम 7 तरीके से बना सकते हैं। एक सेंटेंस में आपको देता हूं, इस सेंटेंस को भी आपको 7 तरीके से बनाना है। वह रोता रहता है, वह रोता रहता है, और आप हमें कमेंट में 7 तरीके से बनाकर दिखाएं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कहीं भी किसी भी तरह की तो आप हमें जरूर बताएं। तो नोट कर लो ये, और आपको ये 7 तरीके से बनाना है। मैं हिंट दे देता हूँ, पहला जो हमारा सेंटेंस बनेगा ये होगा, ही कीप्स ऑन बीपिंग, ठीक है। और आपको इसी तरीके से 7 तरीके से बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है, तो आप सभी में आपको क्या करना है, एस ऐड करनी है, ठीक है। तो नोट कर लो। आपकी नोट करने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। रब कर देता हूँ। बे तुम्हें हंसाते रहते हैं, बे तुम्हें हंसाते रहते हैं, तो बे की क्या होगी, दे, क्या होगी, दे। ते रहते हैं, अब जो ते रहते हैं तो क्या यूज करेंगे, कीप ऑन, क्या यूज करेंगे, कीप ऑन। अब ये दे क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल, कैसा है, प्लूरल, तो क्या यूज करेंगे हम, कीप ऑन, क्या यूज करेंगे, कीप ऑन। हंसाना ही क्या होती है, मेक लाफ, क्या होती है, मेक लाफ। लेकिन यहाँ पर किसको हंसाने की बात कर रहा है, तुम्हें, तो मेक यू लाफ हो जाएगा। लेकिन कीप ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है, तो हो जाएगा मेकिंग यू लाफ, क्या हो जाएगा, मेकिंग यू लाफ, राइट। तो ये हो गया मेकिंग यू लाफ। तो दे कीप ऑन मेकिंग यू लाफ, इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वंदना उसे तड़पाती रहती है, वंदना उसे तड़पाती रहती है, तो वंदना क्या लाएंगे हम, वंदना, क्या लाएंगे, वंदना, ठीक है।
अब ती रहती है तो क्या यूज करेंगे हम, कीप्स ऑन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो वंदना कीप्स ऑन। अब तड़पाना क्या होती है, मेक पाइन। यहाँ पर क्या होगा, मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसी की क्या होगी यहाँ पर, हिम, और तड़पाना क्या होगी, पाइन। तो ये हो गया वंदना कीप्स ऑन मेकिंग हिम पाइन, ठीक है। फिर देख लेते हैं, वंदना की वंदना ती रहती है, कीप ऑन यूज होना था, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स ऑन यूज होगा। क्या यूज होगा, कीप्स ऑन। यहाँ पर ऑन लगाने के लिए रहेगा, कीप्स ऑन यूज होगा। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा, और वर्ब क्या थी हमारे पास, मेक पाइन। तो क्या हो जाएगा, मेकिंग पाइन। लेकिन उससे तड़पाने की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हिम पाइन। तो वंदना कीप्स ऑन मेकिंग हिम पाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं उसे समझाता रहता हूं। मैं उसे समझाता रहता हूं, तो मैं की क्या होगी, आई। क्या होगी, आई, ठीक है। अब ता रहता हूं तो क्या हो जाएगा, कीप ऑन, क्योंकि आई क्या सब्जेक्ट होता है, प्लूरल। क्या सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, ठीक है। और मैंने बताया जिन वाक्यों क्रिया के अंदर ता रहता है, ती रहती है, ती रहती है, ती रहती है, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ, ये शब्द आ जाए तो उसमें हम कीप ऑन यूज करते हैं। तो आई कीप ऑन। अब समझाता रहता हूँ, तो समझाने क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, लेकिन कीप ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद उसे की क्या आएगी, हिम, और समझाना की अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आई कीप ऑन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, ठीक है। आप नोट कर लो, उसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंस कराता हूँ इधर में, जब तक आप ये नोट करो और मैं नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ रूल लिखता हूँ, ठीक है। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट कीप ऑन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट कीप ऑन, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट कीप ऑन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट कीप ऑन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो आपको नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, कीप ऑन तो यूज होता ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नोट कर लो अच्छे तरीके से, ताकि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपने नोट कर लिया होगा। इसका हमारा पहला सेंटेंस है, तुम उसे भगाते नहीं रहते हो। इसमें क्या है ना, नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम इसको नेगेटिव सेंटेंस को कम यूज करते हैं। इसमें इंटरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, ठीक है। तुम की क्या होगी, यू, ठीक है। आपकी यू के साथ, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। कैसा है, प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट कीप ऑन। क्या यूज करेंगे, डू नॉट कीप ऑन। क्या यूज करेंगे, डू नॉट कीप ऑन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब भगाना की क्या होती है, मेक रन। क्या होती है, मेक रन। तो ये क्या हो जाएगा, मेकिंग
मेकिंग हिम रन, क्या हो जाएगा, मेकिंग हिम रन। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हो गया यू डू नॉट कीप ऑन मेकिंग हिम रन। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन सोहन को पढ़ाता नहीं रहता है। मोहन सोहन को पढ़ाता नहीं रहता है। तो मोहन की मोहन लाएंगे हम, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा, डज नॉट कीप ऑन। क्या यूज होगा, डज नॉट कीप ऑन। पढ़ाना ही क्या होती है, टीच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्योंकि मैंने बताया था कीप ऑन के बाद वर्ब स्टॉर्म में आईएनजी। ठीक है, मोहन की मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट था, नेगेटिव सेंटेंस था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव में क्या था, डज नॉट। क्या था, डज नॉट। उसके बाद कीप ऑन, पढ़ाना की टीच, और कीप ऑन के बाद वर्ब स्टॉर्म में आईएनजी। अब सोहन को, ऑब्जेक्ट क्या है, शोहन, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, शोहन। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास मोहन डज नॉट कीप ऑन टीचिंग शोहन। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हें बुलाता रहता है। ये हमारे पास सेंटेंस है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जब क्या पहले आ जाता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, क्या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, तो वहां हम डज यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां हम डू यूज करते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है कि क्या वह तुम्हें बुलाता रहता है। क्या वह तुम्हें बुलाता रहता है, तो वह क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे, डू, डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज। और ये होता क्या तुम उसे बुलाते रहते हो, तो हम क्या यूज करते, डू यूज करते। क्योंकि हमारे पास जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, डज, और वो है कि ही। ठीक है, अब ता रहता है कीप ऑन। अब यहाँ पर ऐसे ही यस नहीं आएगा क्योंकि हम डज यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, डज। ठीक है, तो डज ही कीप ऑन। बुलाना क्या होती है, कॉल, तो इसमें वर्ब स्टॉर्म में आईएनजी हो जाएगी, कॉलिंग, और तुम्हें की यू। तो ये हो गया डज ही कीप ऑन कॉलिंग यू, डज ही कीप ऑन कॉलिंग यू। नेक्स्ट, तुम उसे क्यों रुलाते रहते हो। तुम उसे क्यों रुलाते रहते हो, ये हमारे पास सेंटेंस है। ठीक है, तुम उसे क्यों रुलाते रहते हो, तो क्योंकि क्या आएगी, वाई, क्या होगी, वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मैंने बोला इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर डू आएगी, डज आएगी, डू यूज होगा। क्या यूज होगा, डू। मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज होता है, और सिंगुलर होता है तो डज। तो वाई डू, और उसके बाद सब्जेक्ट तुमकी यू, ते रहते हो कीप ऑन। क्या, कीप ऑन, और उससे रुलाना की मेकिंग हिम बी हो जाएगा। कीप ऑन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो मेकिंग हिम बी, मेकिंग हिम बी। ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस था और हमने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, वाई डू यू कीप ऑन मेकिंग हिम बी। सबसे पहले हमने क्यों की लगाई, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, तुम की यू, ते रहते हो कीप ऑन, और उसे रुलाना की मेकिंग हिम बी। ठीक है, वह दिन में क्या करता रहता है। वह दिन में क्या करता रहता है, ये हमारे पास सेंटेंस है, वह दिन में क्या करता रहता है। अब इसमें क्या आ रहा है, ता रहता है। क्या आ रहा है, ता रहता है। क्या होगी, वॉट। क्या होगी, वॉट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो कहलाएंगे आप डज, और वह की ही। ठीक है, ता रहता है कीप ऑन, क्या होता है, कीप ऑन, और करना की ये डूइंग हो जाएगा, दिन में इन द डे। क्या हो जाएगा, इन द डे। तो व्हाट डज ही कीप ऑन डूइंग इन द डे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, और उसके बाद एक जो सेंटेंस और मैं प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे आज ही।
जो हमारी यूज ऑफ कीप ऑन की क्लास है वो आज ही प्रैक्टिस कराना अच्छे तरीके से आपको। नोट कर लो आप। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, हमारी कोशिश यही रहेगी और हम अच्छे तरीके से आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं। इसमें यदि आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। रफ कर देता हूँ मैं जल्दी शर्ट को। क्या तुम उसे पढ़ाते नहीं रहते हो? तो क्या होगी? डू तुम की यू, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब आती है तो डू यू, नहीं की नॉट, पढ़ाते रहते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीचिंग और उसे की हिम, तो डू यू नॉट। अच्छा, यहाँ पर ते रहते हो तो क्या हमने कीप ऑन यूज भी तो करना है, क्या यूज करना है? कीप ऑन, ठीक है। और पढ़ाना की टीच, और कीप ऑन के बाद वर्ब सिस्टम में ing टीचिंग हिम, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो डू यू नॉट कीप ऑन टीचिंग हिम। नेक्स्ट, वे अपने गांव क्यों जाते रहते हैं? वे अपने गांव क्यों जाते रहते हैं? क्योंकि क्या होगी? वाई, ठीक है। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है? प्लूरल, क्योंकि बे की क्या होती है? दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे? डू, और बे की दे, ठीक है। ते रहते हो, कीप ऑन, जाना की गो होती है तो ये गोइंग हो जाएगा टू, दे के साथ अपने की देयर, और गांव की विलेज, आई डू दे कीप ऑन गोइंग टू देयर विलेज, ठीक है। ये लास्ट सेंटेंस है, तुम उसके पास जाते रहते हो, तो तुम की यू, ते रहते हो तो क्या यूज करेंगे हम? कीप ऑन, क्या यूज करेंगे? कीप ऑन। अब जाते रहते हो तो जाना की गो होती है, लेकिन कीप ऑन के बाद वर्किंग सिस्टम में ing तो क्या हो जाएगा? गोइंग, और उसके पास की टू हिम, तो ये हो गया यू कीप ऑन गोइंग टू हिम, ठीक है। हमने ये बात की थी आज यूज ऑफ कीप ऑन के बारे में और आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे यूज ऑफ बिगिन टू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूज ऑफ बिगिन टू के बारे में। आज हमने यूज ऑफ कीप ऑन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनवाए और पॉजिटिव सेंटेंस भी बनवाए, नेगेटिव सेंटेंस भी, उनकी भी प्रैक्टिस कराई आपको अच्छे तरीके से, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। कोशिश हम यही करेंगे कि आपको नए से नया मिलता रहे और आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीखते रहें। तो आप नोट कर लो, हम कुछ वोकैब के बारे में बात कर लेते हैं। वोकैब के बारे में बात करेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। फाइव वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा कंटिन्यू डेली चलता है।
पहला है गिव अप। क्या है? गिव अप। गिव अप मीन्स क्या होता है? त्यागना। क्या होता है? त्यागना। रिनाउंस भी होता है। रिनाउंस भी क्या होता है? त्यागना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है क्या? रिनाउंस। रिनाउंस मीन्स क्या होता है? त्यागना। ठीक है, फोरसेक मीन्स त्यागना होता है। फोरसेक। फोरसेक एक वर्ड होता है एबंडन। एबंडन भी मीन्स भी त्यागना होता है। ठीक है, तो गिव अप मीन्स त्यागना, रिनाउंस मीन्स त्यागना, फोरसेक मीन्स त्यागना और एबंडन मीन्स भी त्यागना होता है। ठीक है, एक और वर्ड आपने सुना होगा एब्डिकेट। क्या होता है? एब्डिकेट। एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स भी क्या होता है? त्यागना होता है। ठीक है, तो गिव अप मीन्स त्यागना, रिनाउंस, फोरसेक, एबंडन, एब्डिकेट। तो इन सब का मतलब क्या होता है? त्यागना। क्या होता है? त्यागना। ठीक है, पहला वर्ड। सेकंड है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है? मंद बुद्धि। क्या होता है? मंद बुद्धि। क्या होता है इसका ऑब्ट्यूज का मतलब? मंद बुद्धि। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स होता है ऑब्ट्यूज का, वो आपका ऑब्ट्यूज का जो मतलब सिनोनिम होता है जानते होंगे आप अच्छे तरीके से, स्टूपिड होता है ना, स्टूपिड बोल देते हैं हम। तो स्टूपिड मीन्स मंद बुद्धि होता है। ठीक है, और इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज। क्या होता है? ऑब्ट्यूज। ठीक है, एक अच्छा वर्ड है रोबस्ट। क्या है? रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हेल्दी। क्या होता है? हेल्दी। ठीक है, रोबस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्दी। स्ट्रांग बोल देते हैं इसे। ठीक है, उसको हम रोबस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोबस्ट। नेक्स्ट एप्टीट्यूड। एक वर्ड होता है एप्टीट्यूड। क्या होता है? एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी, योग्यता। क्या होता है? योग्यता। नेक्स्ट एक वर्ड होता है कोर्स। क्या होता है? कोर्स। कोर्स मीन्स क्या होता है? पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना। और एक और कोर्स होता है, कोर्स मीन्स पीछा करना होता है, कोर्स मीन्स रास्ता भी होता है, और कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम भी होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहला वर्ड था हमारा गिव अप। गिव अप मीन्स क्या था? त्यागना। और रिनाउंस मीन्स भी त्यागना होता है, और फोरसेक मीन्स भी त्यागना होता है, और एबंडन मीन्स भी त्यागना होता है, और एब्डिकेट मीन्स भी त्यागना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था हमारा, नेक्स्ट वर्ड था रोबस्ट, सॉरी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब जो सिनोनिम्स होता है वो होता है हमारा स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स क्या होता है? मंद बुद्धि। नेक्स्ट था हमारा रोबस्ट। तो रोबस्ट का जो सिनोनिम्स होता है वो स्ट्रांग बोल दो या हेल्दी बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी, जिसे हम एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोर्स। तो कोर्स मीन्स पीछा करना भी होता है, कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम भी होता है, और कोर्स मीन्स रास्ता भी होता है। वे मीन्स रास्ता होता है, ट्रैक मीन्स रास्ता होता है, चैनल मीन्स रास्ता होता है, और बे मीन्स तरीका या ढंग भी होता है। मैं ये पहले आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। कल हम बात करेंगे ईज ऑफ बिगिन टू के बारे में। धन्यवाद।